हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग क्लास 9th से क्लास 10th में अभी आ चुके हो तो आप लोग को कैसे प्रिपेयर करना है, एंटायरली पूरे साल में आप लोग को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th पास आउट हो तो इस वीडियो को डेफिनेटली अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखो, आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको पढ़ना कहाँ से है, स्कूल से पढ़ना है या फिर यूट्यूब से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके स्कूल के टीचर्स उतने अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, तो वो लोग कहाँ रिलाय करते हैं, वो लोग यूट्यूब में रिलाय करते हैं, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो रही है, हमको चीजें समझ में आ रही हैं, सो डेफिनेटली आप लोग स्कूल से पढ़ो, ठीक है। बट जिन भी बच्चों को स्कूल का पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है, कई बच्चों के तो फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही स्कूल शुरू होता है ना, तो वहां पर ऑब्वियसली अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है तो हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो हम लोग यूट्यूब से पढ़ेंगे। सारे जो लेक्चर्स हैं आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए और बाकी फिजिक्स के लिए, बायो के लिए, सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए लेक्चर्स जो हैं इस चैनल पे आप लोग को मिल जाएंगे। सो आप लोग चैनल को एक बार जरूर चेक कर लेना। सारे जो लेक्चर्स हैं वीडियो फॉर्म में हमने पहले से ही अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिसाइड कर लो कि आपको स्कूल से पढ़ना है या फिर यूट्यूब से पढ़ना है। यूट्यूब से पढ़ना है तो आपको लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। 1-2 घंटे के ही बस लेक्चर्स हैं, तो ईजिली आप लोग 2-3 दिन में ना कोई सा भी चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो आसानी से। तो ये सबसे पहले आप लोग को डिसाइड कर लेना है। फिर जो भी बुक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं क्लास 10th में, वो सारी मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दी हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, ठीक है। बाकी ये उतनी कंपलसरी नहीं होती है, बट एनसीईआरटी सबसे पहले हम लोग के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप लोग को रखनी है। चाहो तो जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है सब्जेक्ट, उसके लिए रेफरेंस बुक कोई सी भी एक ले सकते हो, सिर्फ एक, ठीक है। क्योंकि रेफरेंस बुक में ना क्या होता है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। जैसे मैथ्स के लिए आप रेफरेंस ले सकते हो, एस चांद ले सकते हो, आर डी शर्मा ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, मैथ्स के अलावा साइंस के लिए भी आप रेफरेंस ले सकते हो आप चाहो तो। इसके अलावा एसएसटी के लिए देखो जरूरत नहीं पड़ती है, एसएसटी एनसीईआरटी से ही कंप्लीट हमारी हो जाती है। और अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश की बात करो तो उसके लिए रेफरेंस बुक अलग से लेने की जरूरत आपको है ही नहीं, तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है। जो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है उसके लिए आप लोग रेफरेंस बुक ले सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बैंक एक अच्छा सा आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्ट जो हमारा पैटर्न होगा उसके हिसाब से हम लोग को क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अभी सडनली क्वेश्चन बैंक जो लेटेस्ट लॉन्च होगा उसको मत लेना, क्योंकि मे बी हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हो जाए। तो क्वेश्चन बैंक के लिए आप वेट कर लो। आप लोग सिर्फ अभी ना अपने लिए एनसीईआरटी खरीद लो, और जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है उसके लिए रेफरेंस बुक भी ले सकते हो। बट क्वेश्चन बैंक के लिए अभी वेट कर लो, जब हमारा लेटेस्ट पैटर्न आएगा तभी हम लोग क्वेश्चन बैंक भी खरीदेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में जो भी एग्जैक्ट पैटर्न होता है उसके हिसाब से हमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं बहुत सारे, इसीलिए क्वेश्चन बैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एनसीईआरटी में एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चंस हमको नहीं मिलते हैं, वो क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की आपके पास एक बुक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोगों को पता चल जाते हैं। तो पीवाईक्यूज की बुक इसलिए आप लोग रख सकते हो। और फिर हमारे पास आते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। जब सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज होगा तभी जाके सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक आप लोग खरीदना, ठीक है। आप लोग चाहो तो अगर कोई पुरानी बुक्स आप लोग को मिल रही हैं तो वो खरीद सकते हो, ठीक है। हाफ रेट में अगर आपको मिल रही है या कोई सीनियर आपको ऐसे ही दे रहा है तो अपने लिए रख सकते हो, उससे भी आप लोग क्वेश्चंस देन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो प्रायोरिटी है वो आपकी एनसीईआरटी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्या हम लोग को ट्यूशन जाना है या सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है, तो हमें सेल्फ स्टडी पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ट्यूशन आप लोग को जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका मनी, आपका पैसा वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। ट्यूशन जाके बहुत टाइम वेस्ट होता है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। या तो स्कूल से पढ़ लो, देखो वहाँ फीस तो जा ही रही है, या फिर यूट्यूब से पढ़ लो। हमने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी आपके लिए डाल रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे। तो या तो आप लोग स्कूल से पढ़ो या फिर यूट्यूब से पढ़ो, उसके बाद सेल्फ स्टडी करो,
डेली बेसिस पे आप लोग को 2 से 3 घंटे ही मात्र देने हैं। इतने घंटे तो यार ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी को दे ही सकते हो, है ना। बाकी जो टाइम बच रहा है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसको भी करो, क्योंकि 11th 12th में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। वहां पर हमें जी जान लगाकर बिल्कुल पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी भी पढ़ाई करनी है बट लिमिटेड। देखो 2-3 घंटे अगर डेली बेसिस पे दे दोगे ना तो इनफ है। बाकी जो टाइम बच रहा है उसमें आप को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करनी है, ट्यूशन जाने की आप लोग को बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस चैनल पे हम लोग के साथ आप लोग बने रहना, बहुत सारे जो लेक्चर्स है आपके लिए आते रहेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद डेली बेसिस पे हम लोग को कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी में होने चाहिए। तो साइंस, एसएसटी और मैथ्स, क्योंकि इनका सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है और ये थोड़े से कुछ बच्चों को डिफिकल्ट भी लगते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स है डेली बेसिस पे पढ़ो। 1 घंटा साइंस को दे दो, 1 घंटा एसएसटी को दे दो, 1 घंटा मैथ्स को दे दो, ठीक है। 3 घंटे कंप्लीट हो गए। तो बस डेली बेसिस पे आपको ये करना है। अब ट्वाइस अ वीक या फिर थ्राइस अ वीक आप इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ो। कई बच्चे ऐसा करते हैं, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते ही नहीं है, निगलेक्ट कर देते हैं। ये गलती आप लोग को नहीं करनी है। ये जो सब्जेक्ट्स है ना आपकी परसेंटेज को मेक या फिर ब्रेक कर सकते हैं। तो इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को भी आपको पढ़ना है। हिंदी, इंग्लिश, आईटी, सीएस, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इन पे भी फोकस करना है। ट्वाइस या फिर थ्राइस अ वीक आपको इन सब्जेक्ट्स को भी देने हैं। जैसे मान लो एक दिन साइंस मैंने नहीं पढ़ी, साइंस के बदले मैंने हिंदी पढ़ ली, हिंदी, एसएसटी, मैथ्स। फिर दूसरे दिन मैंने क्या करा, एसएसटी नहीं पढ़ी, साइंस, इंग्लिश और मैथ्स पढ़ा, ठीक है। फिर तीसरे दिन मैंने मैथ्स नहीं करी, साइंस, एसएसटी और आईटी या फिर सीएस जो भी आप लोगों ने चूज कर रखा है वो कर लिया। तो ये चीजें आप लोग को करनी पड़ेंगी। इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू ये आपकी परसेंटेज को बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हमें किस ऑर्डर में पढ़ना है, ठीक है। किसी भी चैप्टर को अगर मुझे कंप्लीट करना है तो क्या हमारा ऑर्डर रहना चाहिए पढ़ाई का। सबसे पहले लेक्चर देखो, ठीक है। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो उस लेक्चर को देख लो, सबसे पहले कंप्लीट कर लो। जब आप उस लेक्चर को देख रहे हो ना, छोटे छोटे नोट्स बनाओ। ये आपके रफ नोट्स होने चाहिए, जहां पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं बस आप लिखते जा रहे हो। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तब लिखते जाते हैं, सेम आपको जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तभी भी करना है, ठीक है। फिर सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी में भैया क्या आ जाएगा, एनसीईआरटी रीडिंग। खुद से एनसीईआरटी पढ़ो और देखो कि इसमें क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया था यहाँ पर मेरा वो रिविजन हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर को देख लिया, फिर हम लोगों ने सेल्फ स्टडी कर ली, खुद से हमने एनसीईआरटी रीडिंग कर ली। फिर उसके बाद जब मैंने दोनों कर लिए हैं, ये दोनों चीजें कर ली हैं, फिर मुझे अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। खुद के नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट मोमेंट पे आप किसी के भी नोट्स ले लो, खुद के नोट्स जितने बेनिफिशियल होते हैं ना उतने किसी और के नोट्स कभी भी नहीं होते हैं, ये एक फैक्ट है। तो इसीलिए खुद के नोट्स आपको बनाने हैं सो दैट लास्ट में रिवीजन के लिए ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल हों। समझ में आ गया सभी लोगों को। तो ये 3 स्टेप हमारे हो गए। फिर हमको क्या करना है, फिर हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं प्लस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर से मैंने क्वेश्चंस कर लिए, पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पे मैं सबसे ज्यादा फिर फोकस कर रही हूंगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले लेक्चर देखना है, फिर सेल्फ स्टडी करनी है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, फिर नोट्स बना लेने हैं उस चैप्टर के, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड देन पीवाईक्यूज देखने हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में, क्योंकि यहाँ पर से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। स्टेप वाइज मैंने बता दिया है क्या क्या चीजें आप लोग को करनी है। सो आई होप ये जितनी भी चीजें थी आप लोग को समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार सब लोग अच्छे से पढ़ते रहना और बस पढ़ते ही रहना, ठीक है। चलो फिर बाय एवरीवन।